बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ। यहाँ पर हमने इसको सर्च किया और ये आपके पास टॉप पर आ गया है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें आपके पास हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML, जो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड में आपके पास आता है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। तो हमारा आज का टॉपिक है कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग आपके पास क्या होता है। देखिए, HTML लैंग्वेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट को कुछ स्पेशल मीनिंग देने के लिए आप यूज करते हैं स्पेशल एलिमेंट्स का, और कुछ स्पेशल एलिमेंट ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग के अंदर, जिसको हम HTML में यूज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ आप कैसे करेंगे HTML के अंदर। आप यूज करते हैं इस टैग का पैराग्राफ लिखने के लिए, यानी P टैग का आपने इस्तेमाल किया। ये हो गया आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। और देन आप क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं इस टैग की मदद से, जो कि आपके पास होता है एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। और इसके बिटवीन में आपका पैराग्राफ आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल। नंबर 2 आपके पास होता है इंसर्ट लाइन ब्रेक। इंसर्ट लाइन ब्रेक। HTML लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और आप चाहते हैं कि इसका ये हिस्सा नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं BR एलिमेंट का। इसके लिखने से होता ये है कि इसके लिखने के बाद जो कुछ भी होगा पैराग्राफ के अंदर आगे, वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी, और यहां पे जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये आ रहा है आपके पास सिंगल लाइन में। आप चाहते हैं कि आपके पास ये यहां से वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल, क्लास 9 से ये चला जाए नेक्स्ट लाइन पर। उसके लिए आप यूज करेंगे यहां पर BR एलिमेंट का। तो ये एलिमेंट यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। नंबर 3 पर आपके पास है इंसर्ट स्पेसिस। अगर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल स्पेसेस ऐड कर दी हैं, लेकिन जो HTML लैंग्वेज होती है वो सिर्फ एक ही स्पेस को कंसीडर करता है और बाकी तमाम स्पेसेस को वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर आपने स्पेसेस ऐड कर दी स्पेस बार की मदद से। जिस तरह 2 स्पेसेस में यहां ऐड कर देता हूं, 2 यहां पे ऐड कर देता हूं, लेकिन जो इसका आउटपुट होने वाला है वो आउटपुट ये नहीं होगा। आउटपुट क्या होगा, ये वाला, क्योंकि जो हमारा HTML होता है वो स्पेसिस को कंसीडर नहीं करता है। वो जितनी भी स्पेसिस आप ऐड करेंगे वो सबको एक ही कंसीडर करता है, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेस होती है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और अगर आप स्पेसिस ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिखना होता है एंड NBSP। आप इसको राइट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्पेस ऐड हो जाएगी आपके पैराग्राफ के अंदर। जितनी दफा आप ये लिखते जाएंगे उतनी दफा आपके पैराग्राफ के अंदर स्पेसेस ऐड होती चली जाएंगी। इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब यहां पे हम ये स्पेस कैंसिल करके यहां पर ये चीज ऐड कर देते हैं जितनी दफा भी हमें स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स चाहिए तो 1 2 3। सेम यहां पे भी 1 2 3। अब वेलकम और आपके पास जो दूसरा वर्ड है 2, उसके दरमियान ये 3 स्पेसेस आपके पास ऐड हो जाएंगी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब देखें 1 2 3। आउटपुट में 1 2 3 स्पेसेस ऐड हो गई हैं। और अगर आप एक ही साथ 2 स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ये ENSP। इसका मतलब है एक ही दफा में आपके पास क्या आ जाएंगी, 2 स्पेसेस आ जाएंगी, जिसका मतलब होता है N साइज स्पेस। यानी यहां पे ये देखें, मैं सिर्फ ये सिंगल टाइम लिखता हूं तो यहां पे आपके पास 2 स्पेस ऐड हो जाएंगी, 1 2 स्पेस ऐड होगी। इसी तरह यहां पे हमने ये यूज किया 1 2 3 दफा लिखा है तो ये देखें 1 2 और ये 3 स्पेसेस आपके पास ऐड हो चुकी हैं।
लास्ट में आपके पास है ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो HTML लैंग्वेज के अंदर आप यूज करते हैं H1 से लेकर H6 तक एलिमेंट्स को हेडिंग ऐड करने के लिए, यानी इसमें आपके पास H1 से लेकर H6 तक आपके पास यहां पर हेडिंग्स होती हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है हमारे पास H1, और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है आपके पास H6। इसमें यानी HTML लैंग्वेज के अंदर टोटल आपको 6 हेडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये जितना कुछ पढ़ा इसका करते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए HTML टैग का, उसके बाद हम साथ ही इसको क्लोज कर देते हैं HTML पर, और अपने वेब पेज का कंटेंट हम शो करते हैं बॉडी टैग की मदद से। तो यहां पर मैंने लिख दिया बॉडी टैग, और साथ ही इसको क्या कर दिया हमने, एंड कर दिया /body की मदद से। अब यहां पे सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अपने इस टैग का, और साथ ही इसको हम कर देते हैं क्लोज /p की मदद से। दरमियान में आपके पास आपका पैराग्राफ आ गया है। मिसाल के तौर पर I am your कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आइए इसको सेव करते हैं और साथ ही साथ इसका आउटपुट चेक करते हैं। फाइल का नाम मैं रख देता हूं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और एक्सटेंशन हमने दे दी HTML। यहां से डेस्कटॉप और सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। आपके डेस्कटॉप पर एक पेज बन गया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है आपके पास। और साथ ही मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, इसकी कोडिंग ओपन कर दी है। आपने ये देखा कि हमारे पास ये क्या आ गया, पेज के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है जिसमें लिखा हुआ है I am your कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जो शहबाज अली है ये नेक्स्ट लाइन पर लिखना चाहते हैं, अगर मैं यहां से इंटर प्रेस कर भी देता हूं और यहां से इसको मैं सेव करूंगा Ctrl+S की मदद से, और यहां पर जाकर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें नेक्स्ट लाइन पर नहीं गया। नेक्स्ट लाइन पर लेके जाने के लिए आप यूज करते हैं BR एलिमेंट का। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें कि ये आपके पास कहां चला गया है, नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। हालांकि ये मैंने एक लाइन पर लिखा हुआ है, लेकिन BR एलिमेंट ने इसको क्या कर दिया है, लाइन को ब्रेक कर दिया है बगैर एक नया पैराग्राफ लिखे। अमूमन अगर आप एक नया पैराग्राफ लिखते हैं तो फिर आपको वो न्यू लाइन में लेके जाता है, लेकिन BR एलिमेंट्स की मदद से आप एग्जिस्टिंग पैराग्राफ के अंदर ही आप BR एलिमेंट का यूज करते हुए नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं शहबाज और अली के दरमियान क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। एक ऑलरेडी है, ये 2 3 4 5, मैंने 5 स्पेस ऐड किए। देखें 1 2 3 4 5 स्पेस ऐड हो गई। मैंने इसको सेव किया और यहां पे जाके रिफ्रेश किया। देखें कोई स्पेस ऐड नहीं हुई है आपके पास, वो तमाम स्पेसिस को सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही स्पेस कंसीडर कर रहा है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया, स्पेसिस ऐड करने के लिए आप लिखते हैं, मैं यहां पे आपके साथ लिख देता हूं एंड NBSP। सेव किया, रिफ्रेश किया, एक स्पेस ऑलरेडी है। मैंने 5 स्पेस ऐड करनी है या 3 स्पेस ऐड करनी है, तो मैंने कॉपी किया इसको Ctrl+C से और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखते हैं हमारे पास 8 स्पेस आ गई हैं शहबाज और अली के दरमियान, क्योंकि हमने ये जो वर्ड है ये 8 दफा लिखा है। आप इसको काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक कर लेते हैं कि 8 स्पेस आई है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस आपके पास यहां पर आ गई हैं। और अगर आप क्या करें, एक ही वर्ड में एक ही दफा में 2 स्पेस कंटिन्यूसली ऐड करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ENSP। सेव किया मैंने इसको और यहां से रिफ्रेश किया, तो आप देखें एक ही दफा में आपके पास 2 स्पेस काउंट हो गई है। और अगर आप इसको 2 दफे लिखेंगे तो आपके पास बेटा 4 स्पेस ऐड हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, मैंने इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, ये 4 स्पेस हो गई हैं, 2 और 2 4।
ये एक ही दफ़ा में आपके पास 2 ऐड हो गई हैं, 2 और 2 4 स्पेसिस आपके पास ऐड हो गई हैं। और इसी तरह आपके पास हेडिंग्स के लिए आप यूज़ करते हैं H1 से लेकर H6 तक आपको 6 हेडिंग्स दी गई हैं। आइए इनको लिख कर परफॉर्म करते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 लिखा और दरमियान में हमने लिख दिया ये हमारी क्या है, हेडिंग नंबर 1 है। और साथ ही हम इसको क्या कर देते हैं, स्लैश की मदद से क्लोज कर दिया। इसको सेव करते हैं, ये रिफ्रेश किया, एक हेडिंग आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पर हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे इसके लिए पेस्ट करता जाता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका नंबर चेंज कर देंगे। तो आइए जल्दी से इसका नंबर चेंज करते हैं। तो ये जी हमने लिख ली है 6 डिफरेंट हेडिंग। जो सबसे ज़्यादा अहम हेडिंग होती है वो होती है H1 और जो सबसे कम अहम हेडिंग होती है वो होती है H6। इसको हमने किया सेव और साथ हमने कर दिया इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए आपके पास 6 डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं। तो आइए स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 5.2। ये एक्टिविटी हमारी पिछली एक्टिविटी से लिंक है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने एक्टिविटी 5.1 परफॉर्म की थी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है या यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा। आप इसकी मदद से भी वो वाली वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्टिविटी 5.1 के अंदर हमें कहा गया था कि आपने क्या करना है, एक पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML टैग का। साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है HTML और साथ क्या कर दिया है, इसको एंड कर दिया है। यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा, टाइटल टैग के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, इसको क्लोज कर दिया। और फिर हमने क्या करना था, जस्ट इतना काम करना था एक्टिविटी 5.1 के अंदर और इसको सेव करना था। मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पर और इसका नाम रखना था pakistan.html और सेव के बटन पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। आपके डेस्कटॉप पर एक वेब पेज बन गया है पाकिस्तान के नाम से। आपने इसको डबल क्लिक किया, आपके पास ये वेब पेज लोड हो गया है जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये टॉप पे एक टाइटल आ गया वेब पेज के, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान का। यही काम हमने एक्टिविटी 5.1 के अंदर परफॉर्म करना था। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि उसी फाइल के अंदर, यही वाली फाइल यानी उसके अंदर आपने क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है। ठीक है, अब बाकी जितना काम करेंगे जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा वो हम करेंगे अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर जो कि आपके पास है बॉडी सेक्शन। इसके अंदर आपने एक हेडिंग देनी है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं H1 टैग का और इसको हमने H1 टैग से क्लोज कर दिया और दरमियान में हम लिखेंगे कंटेंट के तौर पर पाकिस्तान। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश किया हमने तो ये देखें एक हेडिंग आ गया पाकिस्तान के नाम से। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना है पाकिस्तान के ऊपर, यानी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना था। तो यहाँ पर उसके लिए हम P टैग यूज करते हैं और साथ ही हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये आ गया है जी पाकिस्तान के हवाले से एक पैराग्राफ। इसको सेव किया और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देखें जी ये हमारे पास आ गया है एक हेडिंग और ये आ गया है पाकिस्तान के हवाले से एक पैराग्राफ। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और जो हमारा पहला पार्ट था जो कि था कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML, जिसमें हमने डिटेल में देखा क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, इंसर्ट लाइन ब्रेक, इंसर्ट स्पेसिस, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। और उसके बाद हमने परफॉर्म किया एक्टिविटी 5.2 को। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।